वियतनाम वार के दौरान आर्मी के हाथ एक ऐसा केमिकल आ चुका था जिसको वो जख्मियों के जख्मों पर स्प्रे करते तो उनकी ब्लीडिंग फौरन बंद हो जाती थी। फिर बेशक जख्म कितना ही गहरा क्यों ना हो, इस केमिकल ने हजारों लोगों की जान बचाई थी। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये केमिकल आज हर घर में जरूर पड़ा होता है। नाजरीन, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी चीजें हैं जो किसी मकसद से नहीं बल्कि गलती से इन्वेंट हो गई थी। सबसे पहले हम नजर डालते हैं कोका कोला पर। किसको मालूम था कि तलवार का एक वार दुनिया की सबसे फेमस सॉफ्ट रंग बनाकर छोड़ेगा? जी हाँ, ये बात है अलिफार 1865 की, जब डॉक्टर पेम्बरटन, जिनको अमेरिकन आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक भी दे रखा था, बैटल ऑफ कोलंबस, उनके सीने पर तलवार का एक वार लगा था। यह जख्म इतना दर्दनाक था कि डॉक्टर पेम्बरटन ने मॉर्फिन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये एक एडिक्ट वो ड्रग है जो इस वक्त सिर्फ तब इस्तेमाल की जाती थी जब कोई भी मेडिसिन काम न कर रही हो। वो जख्म तो उनका ठीक हो गया, लेकिन एक और मुसीबत गिले पड़ गई। उनको अब मॉर्फिन की लतें लग चुकी थी और वो इससे जान छोड़ना चाहते थे। इस वक्त अल्कोहल और कोकीन को खराब नहीं समझा जाता था और उसको कोई भी खरीद कर इस्तेमाल कर सकता था। उन्होंने अपने लिए एक ऐसी दवाई बनाई जिसमें कोलानट्स और डमियाना नामी प्लांट्स का रेस्ट डाला और उसके ऊपर कोकीन और अल्कोहल का मिक्सचर भी। ये एक अल्कोहल डरनक के साथ साथ पेनकिलर के तौर पर भी काम करती थी, जिसको पिम्बर्टन्स फ्रेंच वाइन कोका का नाम दिया गया। यानी उन्होंने एक आदत को छोड़ने के लिए दूसरी आदत को अपना लिया था। करीब 20 सालों के बाद 1886 में एंटी एल्कोहलिज्म कैंपेन चली, जिसमें अल्कोहल और कोकीन के खिलाफ एक कानून पास हुआ। लोकल फार्मेसी स्टोर के मालिक ने पेम्बरटन को बोला कि उनको अब अपनी फ्रेंच वाइन कोका में से अल्कोहल और कोकीन को निकालना होगा। इसी मकसद से डॉक्टर पेम्बरटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। कोका के पत्तों के मिक्सर से एक सरपा बनाई हो। वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके फार्मेसी स्टोर के मालिक को टेस्ट करवाते, लेकिन गलती से उन्होंने एक सप्लीमेंट में सरपा के साथ कार्बोनेटेड वाटर भी डाल दिया। फार्मेसी के मालिक को ये इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसको सरदर्द नहीं बल्कि रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पर बेचने का मशवरा दिया। अब क्योंकि ये ड्रिंक कोला और कोकाल्फ्स को मिला कर बनाई गई थी, कोका कोला का नाम देकर रेफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पे बेचा जाने लगा। दुनिया की पहली कोका कोला सिर्फ 5 सेंट्स में बिकी थी और पिम्बरटन जानते थे कि एक दिन ये नेशनल ड्रिंक जरूर बनेगी। अपनी बीमारी और बैकरपुसी की वजह से उन्होंने अपनी इस ड्रिंक का फार्मूला फेमस बिजनेस टाइकून ऐसा ग्रेग स्किनेडर को सिर्फ $238 में बेच दिया। आज कोका कोला की मार्केट वैल्यू $260 जो करीब 100 अरब रुपए बनती है। नंबर 5, क्या आपको मालूम है कि वियतनाम वार के दौरान एक ऐसा केमिकल था जिसने हजारों जख्मी सिपाहियों की जान बचाई थी? डॉक्टर्स फर्स्ट एड के तौर पे इस केमिकल को सिपाहियों के जख्मों पर स्प्रे करते थे, जिससे जख्म फौरन सिविक जाता था और ब्लीडिंग बंद हो जाती थी। ये केमिकल कोई और नहीं बल्कि सुपर ग्लू थी जो आज हर घर में मौजूद है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये कि सुपर ग्लू भी गलती से आजाद हुई थी। वर्ल्ड वॉर डव के दौरान सोल्जर्स को सबसे बड़ा मसला था कि जब वो अपनी गन्स से फायर करते थे तो निशाना ठीक जगह पर नहीं लगता था। इस मसले को हल करने के लिए यूएस आर्मी को एक ऐसे निशाने की जरूरत थी जो बिल्कुल साफ पिलसटक का बना हो ताकि उसके बीच से सब कुछ आसानी से नजर आ सके। इस क्लियर पिलसटक को बनाने के लिए केमिकल इंजीनियर्स की एक टीम हायर की गई जिसमें डॉक्टर हैरी कोवर भी थे। ये लोग क्लियर पिलसटक बनाने के चक्कर में एक ऐसा केमिकल बना बैठे जो जरूरत से ज्यादा एडहेसिव यानी चिपकने वाला था। सियानोइकरलाइट नामी ये केमिकल गन्स का निशाना बनाने में काम ना आ सका। 9 सालों के बाद 1951 में डॉक्टर हैरी कोवर कोडेक कंपनी में जॉब कर रहे थे, जब यहाँ जेट इंजन की कैनोपी यानी इसके कोर बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। इस मौके पर डॉक्टर हैरी कोवर ने एक बार फिर से सानोइकरलाइट को उनके सामने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इस बार भी इस केमिकल को हद से ज्यादा एडियसिव होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। इत्तेफाक से इस वक्त कोडेक के किसी दूसरे केमिस्ट का रिफ्रैक्ट्रोमीटर टूट गया था। तब डॉक्टर हैरी कोवर को आइडिया आया कि उनके पास ऑलरेडी इसका सलूशन है और वो कोई और नहीं बल्कि सियानोइकरलाइट ही था। उन्होंने इस केमिकल की मदद से उनका महंगा रेफ्रिक्रोमीटर सेकंडों में जोड़ दिया। ये वो वक्त था जब डॉक्टर हैरी कोवर को अंदाजा हुआ कि उनका बनाया हुआ केमिकल थोड़े ही टाइम में चीजों को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ देता है और इसमें न किसी हेड की जरूरत है और न ही जोर लग। 1958 में ये केमिकल कोडेक ने ईस्ट में 9
डस के नाम से बेचना शुरू कर दिया, जिसको बाद में सुपर ग्लू का नाम दे दिया गया। चीज़ों को जोड़ने के साथ सुपर ग्लू को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। सुपर ग्लू को गर्म करने पर उसके जो फोमस बनते हैं वो ना दुखने वाले फिंगरप्रिंट से रट कर जाते हैं, और मिनटों में जब सुपर ग्लू सख्त हो जाती है तो इसमें फिंगरप्रिंट के निशान छुपे होते थे। इन सभी इस्तेमाल के साथ साथ पहले सुपर ग्लू कट्स में ब्लीडिंग बंद करने के लिए फर्स्ट एड के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही है। लेकिन इस मुद्दे को घर पर कभी ट्राई न करना। नंबर 4, बुलेट प्रेशर चेक करना हो, बच्चों के शूज को टाइट करना हो, या फिर मोबाइल लैपटॉप की चार्जर की वायर को लपेट कर बंद रखना हो। हर घर में हुक और लूप, जिसे अक्सर वेलक्रो भी कहा जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी इन्वेंशन का आइडिया एक ऐसे मौके पर हुआ था जब 1941 में जॉर्ज डेमिस्ट्रेल नामी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डेमिस्ट्रेल पहाड़ों पर अपने कुत्ते के साथ हाइकिंग पे निकले थे। वॉक के दौरान बरडोक प्लांट के सीड्स उनके सॉक्स, कपड़ों और उनके कुत्ते से बार बार चिपक रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि सिर्फ हल्का सा टच होने वो कुछ भेज अपने साथ घर ले गए, जहां उनको माइक्रोस्कोप से देखा मालूम पड़ा कि इस सेड के कांटों की टप एक हुक की तरह बनी हुई है जो कपड़ों पर मौजूद छोटे छोटे लोब्स में आसानी से फिस जाती है। ये बिलानट कुदरती तौर पर ही ऐसे बना है कि ये अपने सीड्स को पास से गुजरने वाले जानवरों के जरिए फैलाता है। जॉर्ज डेमिस्ट्रेल को ये तरीका काफी हैरान कुंद लगा। वो इस तरीके को लिहाजा उन्होंने अपनी इस इन्वेंशन को 1955 में पब्लिक किया और अपने नाम से रजिस्टर भी करो दिया। हुक और लूप टेप दो हिस्सों में आती है, एक में सिर्फ हुक्स होते हैं और दूसरी टेप में नायलॉन के लोप्स बने होते हैं। ये दोनों आपस में टच करते ही वैसे ही चिपक जाते हैं जैसे बरडोक सीड्स कपड़े पर चिपकते हैं। आज वेलक्रो 7 कंट्रीज में बनाया जाता है और इस कंपनी में करीब 2,500 एम्प्लॉइज काम कर। नंबर 3, वर्ल्ड वॉर II से पहले घरों में हीटर की जगह कोयले को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसकी वजह से पूरे घर में काले देवी की लीर चिपक जाती थी। तभी प्लीडो को इन्वेंट किया गया, जिसको इस्तेमाल करके कालक को हटाया जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर II के बाद नेचुरल गैस को हीटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। नोहा और जोसेफ की प्लीडो की इन्वेंशन अब किसी काम नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ सालों के बाद 1950 में जोसेफ ने देखा कि इसकी बहन, जो कि एक स्कूल टीचर थी, वो ये प्लीडो अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ चीज़ों के मॉडल्स बनाने के लिए दे रही थी। वहीं से इनको आइडिया आया और उन्होंने रेनबो क्राफ्ट्स कंपनी रजिस्टर करवा कर इसको बच्चों के खेलने के लिए बेचना शुरू कर दिया। नंबर डव पेसमेकर और पेंसिलिन के अलावा मेडिकल इंडस्ट्री में बिल्ड थनरस की इन्वेंशन भी असल में अतिफ ये बात है 1920 की, जब जानवरों में एक अजीब बीमारी नोटिस की गई। इस बीमारी में उनको इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती, जिससे हटे कटे जानवर भी मर जाते थे। तहकीक से मालूम पड़ा कि घास के ऊपर जिम जाने वाले एक खास फंगस खाने की वजह से उनका बिल्ड काफी पतला हो गया है। जब इस फंगस को डिटेल में समझा गया तो उसके अंदर एक खास केमिकल पाया गया जो असल में उनके खून को काफी पतला कर देता था। इस केमिकल को बाद में वाफरीन का नाम दिया गया, लेकिन इससे पहले कि ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के पेशेंट्स को दिया जाता, अगले 30 सालों तक ये चूहे मारने की दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। 1950s के बाद वाफरीन को इंसानों पर भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस जान बचाने वाली मेडिसिन को जिन पहले पेशेंट्स पर इस्तेमाल किया गया उनमें यूएस पर यजीद ने डॉट डी आइजन हावर भी थे, जिनको 1955 में हार्ट अटैक हुआ था और वाफरीन के इस्तेमाल से उनकी जान बचाई गई। और अब नंबर 1, इंसानों की सबसे बड़ी कामयाबी आग को जलाना थी। जब से इंसान आग को जलाना सीखा है, ये हमेशा इस प्रोसेस को आसान करने की कोशिश करता रहा है। माजिद से पहले आग जलाना एक बहुत ही मशक्कत वाला काम हुआ करता है। कोई पत्थर रगड़कर आग लगाता तो कोई लकड़ी की स्टिक को दूसरी लकड़ी पर रखकर इसको डीरिल की तरह चलाता था। अलिफार 1827 में एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर कुछ केमिकल्स के साथ एक सप्लीमेंट कर रहे थे। वो जिस स्टिक से केमिकल्स मिक्स कर रहे थे उन्होंने वो गलती से अपने रूम में बान फायर के बराबर रख दी। अचानक लकड़ी पे लगे केमिकल में फौरन आग लग गई। इसी के बाद उनको मैच स्टिक्स बनाने का ये केमिकल पोटेशियम क्लोराइड और एंटीमनी सल्फाइड का मिक्सर था। जॉन वॉकर की ये इन्वेंशन इतनी ज्यादा कामयाब हुई कि तब से लेकर आज दुख हर घर में माचिस जरूर होता है, लेकिन जॉन वॉकर ने अपनी ये इन्वेंशन पेटेंट नहीं करवाई थी। लोगों ने उनके फार्मूले को कॉपी करके माचिस के नए नए वर्जन्स बनाना शुरू कर दिए। 1859 में जब उनकी मौत हुई, इसके बाद से ही उनको मैच स्टिक का इन्वेंटर माना जाने लगा। उम्मीद है आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।